नमस्कार दोस्तों। कभी एक समय था जब धरती पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा था जिसकी सेनाएं अजेय थी, जिसकी लिपि तीर जैसी दिखती थी और जिसकी कहानियां समय की रेत में खो चुकी थी। यह है असीरिया की कहानी, एक सभ्यता जो मिट गई, लेकिन उसके निशान मिट्टी की गोलियों में दर्ज रह गए। 19वीं सदी में जब यूरोप पुरातत्व के जुनून में डूबा था, तब 3 विक्टोरियाई खोजकर्ताओं ने इतिहास की धूल में दबी अर्सियाई सभ्यता को फिर से खोजा, जिनका नाम था हेनरी रॉलिंसन, जिन्होंने विष्णु शिलालेख पढ़ा था, और दूसरे थे ऑस्टेन हेनरी लियोर्ड, जिन्होंने नीवेन और निमरूद जैसे शहरों की खुदाई की, और एडवर्ड हिंक्स, जिन्होंने इस रहस्यमयी गोलियों की लिपि को पढ़ना शुरू किया था। ये गोलियां मिट्टी की थीं, लेकिन इनमें दर्ज था इतिहास का भार। क्यूनिफॉर्म लिपि जो सुमेरियों से शुरू की, असीरियों ने अपनाई। तीर जैसी दिखने वाली यह लिपि हजारों वर्ष तक सूचना, आदेश, व्यापार और साहित्य का माध्यम रही, और जब दुनिया आगे बढ़ गई तो ये लिपि इसकी सभ्यता खामोशी में बदल गई। नौ असीरियन काल 900 से 600 ईसा पूर्व असीरिया अपने चरम पर था। पूर्व में ईरान से लेकर पश्चिम में मिस्र और तुर्की तक असीरियों ने साम्राज्य फैलाया। उनकी सेना उस युग की सबसे संगठित और घातक सेना मानी जाती थी। उनका प्रशासन, शिल्प, स्थापत्य सब अत्याधुनिक थे। 1911 में ब्रिटिश खोजकर्ता गार्डोल बेल ने बगदाद से उत्तर में असुर की यात्रा की। यह वही जगह थी जहां मिथ्रीडेट्स ने यूनानी जनरलों की हत्या की थी, जहां यूनानी कमांडर जेनोफोन ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया था। लेकिन जब जेनोफोन आया, असीरिया एक उजड़ा सपना बन चुका था। जैसुआ हैमर की किताब द मेसोपोटामियन रीडल बताती है, ये गोलियां युद्ध की कहानियां नहीं हैं, बल्कि नौकरशाही, विनोद, इंसानी जीवन की झलक देती हैं। इनमें वे बातें थीं जो किसी राज की सत्ता से बड़ी थीं। मजदूरों की मेहनत, व्यापारियों की योजना, प्रेम पत्र और कानूनी दस्तावेज। तुर्की के कुलटेपे में मिली 22,000 गोलियां एक पूरे व्यापार नेटवर्क की गवाही देती हैं, जो असीरिया को एक आर्थिक शक्ति बनाते थे। वो नेटवर्क जिसने विश्व इतिहास में असीरिया की पहली वैश्विक पहचान बनाई थी। भारत की सिंधु घाटी और असीरिया की सभ्यता दोनों का जन्म एक ही युग में हुआ था। 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व दोनों ने धूप में सूखी ईंटों से शहर बनाया, सिंचाई की तकनीकें अपनाई, पहियों का प्रयोग किया और व्यापार को अपनी शक्ति बनाया। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर कोई गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव? असीरिया की मिट्टी जब खामोश है, लेकिन उनकी गोलियों में आज भी आवाजें हैं। अगर उन्हें हम पढ़ पाए तो शायद हम अपने अतीत को बेहतर समझ सकें और वर्तमान से कुछ सीख सकें। ये थी कहानी मिट्टी की लिपि की, जहां इतिहास, सभ्यता और इंसानियत मिट्टी की एक छोटी सी गोली में बंद थी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।